ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मनुष्य जन्म हीरे तुल्य गाया गया है, परंतु आज की दुनिया का सत्य चित्र यह है कि विघ्नों के चुंगल में फंसने के कारण मानव जीवन तनावपूर्ण, संघर्षमय और दुखपूर्ण हो गया है ना। हीरे तुल्य है, लेकिन कब हीरे तुल्य? जब हमें पता है कि हमें चलना कैसे है, हमें कर्म कैसा करना है, हमें जानना कि हमारा लक्ष्य क्या है, तब मेरा जीवन हीरे तुल्य है। तो ये हीरे तुल्य कब होता है? जब भगवान आता है, जिनको पता है कि भगवान आया हुआ है और भगवान के बताए श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो वो जीवन हीरे तुल्य है। लेकिन केवल गाते हैं और फिर दिन रात गा भी रहे हैं कि मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है और फिर रो भी रहे, ये दोनों एक साथ कैसे? तो कहने का मतलब कि लोग इस चीज को भूल गए कि भगवान जब आते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं और एक लक्ष्य देते हैं और उस लक्ष्य पर चलने के लिए एक श्रीमत देते हैं और उस श्रीमत पर चलकर उस लक्ष्य को जब प्राप्त करते हैं तो केवल सुख ही सुख है। उस मनुष्य जन्म के लिए हीरे तुल्य गाया गया है। तो वो समय अभी है जब संगम में भगवान आते हैं, और सिर्फ उनके लिए है जो भगवान को पहचानते हैं। जो नहीं पहचान रहे उनका जीवन हीरे तुल्य कहेंगे क्या? तो बाहर के तूफान तो है ही, परंतु मनुष्य जीवन में आंतरिक तूफान तीव्र होते जा रहे हैं। ऐसा अंदर में तूफान चल रहा है, ऐसा जीवन हो गया है ना, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही है कि हंसी आता है कि क्या ऐसा भी होता है। एक बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पे, एक अधिकारी पोस्ट पे एक आदमी है ना, और उनकी बेटी जो है, आज सुने तो लगा कि ऐसा भी होता है। बेटी और दामाद दोनों अच्छे अच्छे पोस्ट में है ना, दोनों अच्छे अच्छे पोस्ट में है। हस्बैंड क्या है कि एक दो टूर करके अपना आया। अब बारी था इस जो अभी बड़ा दिन का छुट्टी है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को बाहर जाना था। टिकट उकट सब हो गया था, वो भी प्लेन से जाने का टिकट। पैसा का कोई कमी है नहीं, टिकट किया गया है। उसके बाद हस्बैंड बोलता है कि हमको जाने का अभी, हम तो अभी हाल फिलहाल ही आए हैं, नहीं जाएंगे। और पति पत्नी दोनों का फिक्स्ड है, लेकिन पति जब मना कर देता है तो पत्नी अकेले चली जाती है ना। अब मतलब रस्सा कसी चल रहा है, हस्बैंड फोन कर रहा है अपने सास ससुर को कि आप ही लोग इतना साथ दिए कि वो चली गई, पूछी तक नहीं। तो ऐसे ऐसे विघ्न आ रहे कि जिस विघ्न के लिए मतलब भरपूर है, कोई चीज कमी नहीं है ना। बड़े बड़े पोस्ट में है लेकिन सुखी नहीं है, सामंजस्य नहीं है। अब जब दोनों एक जैसा समान पोस्ट में होंगे तो दोनों एक जैसा एकाधिकार चाहते हैं अपने अपने जगह पर, है ना, समान स्थिति चाहते हैं। और इसीलिए केवल अधिकार मांगने के वजह से कर्तव्य लोग भूल गए। बिना कर्तव्य जब निभाते हैं तो अधिकार मांगने का जरूरत नहीं पड़ता। कब आप अधिकारी बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो लोग कर्तव्य निभाना छोड़कर अधिकारों का डिमांड केवल कर रहे हैं, इसलिए रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे विघ्न आ रहा है, वहां पिता क्या करेगा, बार बार दामाद का फोन काट रहा है, क्योंकि वो उसको खुद ही नहीं पता कि बेटी ऐसा काम की हुई है। बोलिए, शादीशुदा बाल बच्चेदार, अब इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मुख्य कारण है विकारों के परिणाम स्वरूप दुखी मन हो गया है ना। क्योंकि हर चीज में विकार है। केवल आप क्या सोचते हैं, हर बात में विकार है। जाने के लिए पति मना किया, तुरंत क्रोध इतना हावी हो गया कि हमको मना कर दिया गया, आप घूम कर आए, हम भी तो एक अच्छे पोस्ट में हैं, तो आप नहीं जाएंगे तो क्या हम घूमेंगे नहीं? ये जो स्थिति है ना, सामंजस्य खत्म हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भावना था वो खत्म हो रहा है, समर्पण का जो रिश्ता था वो खत्म हो रहा है। केवल करवा चौथ और वट सावित्री सज धज कर करने से नहीं होगा, रिश्तों में वो भावना नहीं रहा है। तो कई लोग मकड़ी की तरह खुद ही अपनी गलत धारणाओं, संस्कारों से स्वयं को विघ्नों में उलझाए जा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं ना कि नहीं, इस जगह हम दब गए ना तो हमको बार बार दबाया जाएगा। अभी अगर हम दब गए यहाँ पर तो बार बार मेरे साथ ऐसा किया जाएगा, तो हमें आपकी जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है कि जरूरत ही नहीं, लेकिन क्या जरूरत नहीं है? डिटैच होने बाबा बोलता है, लेकिन जरूरत नहीं है ये एक दूसरे को अपना दिखाना, अपना स्थिति दिखाना, पावरफुल स्थिति दिखाना, दिखावा करना, ये नहीं करने के लिए भगवान सिखा रहा है। तो समाज में नैराश्य, वैमनस्य का वातावरण देखकर कई लोग व्यसनों के आदती हो गए हैं। इसलिए जब नहीं समझ में आता है ना, क्या करते हैं, तो वो पत्नी नहीं मान रही है तो पीना शुरू कर देते हैं, दुख देना शुरू कर देते हैं।
खुद दुखी है तो दूसरों को दुख देना शुरू करते हैं। शराब से वो भी जानते हैं कि हम दुख से छूट नहीं जाएंगे, ना कोई छूटा है ना, अगर ऐसा होता तभी तक लोग तो दुख से छूट ही जाते हैं। लेकिन दुखी हम करते हैं, बदला लेते हैं, लो मेरे साथ ऐसा की तुम, लो हम भी ऐसा करते हैं, अब भुगतो, वो स्थिति है। तो हर तरफ निराशा है। छोटे छोटे बच्चे भी क्या है, रिश्तों का दायरा इतना छोटा कर दिया गया कि माँ बाप जो कुछ बोलेंगे तो माँ बाप से बोलेंगे। पहले एक बहुत बड़ा वातावरण होता था जिसमें अपने दादा दादी बहुत लोग होते थे, कोई से अपना बात शेयर कर सकता है, फूआ है, फूफा, बहुत सारा लोग हैं जिसको अपना बात कह सकता था। अब तो दायरा इतना छोटा हो गया कि जो बात बोलना है सो माँ बाप को बोलना है। अब उसमें से कोई कड़ा दिमाग वाला तो उससे डर के मारे बोलेगा नहीं, और नहीं बोलेगा तो वही प्रॉब्लम नासुर बन जाता है, क्योंकि बात बोल दिया, क्लियर हो गया, सजेशन मिल गया, है ना। माँ ही बहुत समझदार है तो सजेशन दे दी कि ऐसे नहीं, ऐसे ही तुमको करना है, तो बच्चा फिर हर बात अपनी माँ से शेयर करना चाहता है। लेकिन एक ही बात में डांट मिल गया तो फिर दोबारा वो नहीं बात करता है, और फिर जब नहीं बात करता है तो वो ढूंढेगा कहाँ मिलेगा उसको। वो जानता है कि बाहर किसी दोस्त से शेयर करेंगे तो बाहर मेरा बात फैल जाएगा, और इसी तरह अकेलापन बढ़ता जा रहा है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, निराशा बढ़ती जा रही है ना। अब घर में हम अपने बच्चे को कह रहे हैं हर स्थिति में इतना परसेंटेज नंबर लाना ही, उसमें स्थिति है कि नहीं, उसका पावरफुल है कि नहीं, उतना ला सकता है कि नहीं। वो बात वही हो गई कि मछली तैरना जानती है लेकिन उसको आप कहते हैं कि आप पेड़ में क्यों नहीं चढ़ सकते। अब मछली नहीं जान रही है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, है ना। मछली अपना स्थिति उसको जानना चाहिए कि मैं तैर सकती हूँ, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी। लेकिन जबरदस्ती उसको लादा जाए तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। यही स्थिति हमारे साथ हो रहा है। जो हमारा स्थिति है, जो हम कर सकते हैं, वो जितना कर पा रहे हैं वही मेरा स्थिति है, हम उतना ही कर पाएंगे। बात वही है कि हम 1 किलो का कोई बर्तन का 1 किलो दूध ले रहे हैं, 1 किलोग्राम दूध ले रहे हैं, उसका बर्तन 1 किलोग्राम का ही है, उसमें हम 1.5 किलो डालेंगे, अटेगा। तो क्षमताओं के अनुरूप ही किसी को हम दायित्व देंगे ना, कि अपने अनुसार देंगे। अभी क्या होता है, रिश्तों की खराबी कहाँ से हुई है। जैसे पहले के बुजुर्ग लोग बहुत बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे, समझना होगा स्थिति बदल रहा है, नए नए दौर में थोड़ा सा आपको नया बदलाव लाना पड़ेगा। हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसे बना लेते थे, हम लोग नदी से ऐसे पानी ले आते थे। देखिए बुरा मानने का बात नहीं है, लेकिन इस बात को समझिए, हम लोग नदी से पानी इतना उठा के ले आते, तभी के बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। आप लोग अभी से 50 साल पीछे चले जाइए तो इतना मिलावटी खाना नहीं था, इतना सारा रासायनिक चीज लोग नहीं जा रहा था। आज लोग कमजोर हो गए, आज वो स्थिति नहीं। तो सब चीजों को समझना होगा, और इसीलिए क्या है, हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम अगर मूर्ख हैं, उतना दिमाग नहीं है, तो हम लगता है हम बड़ी कमजोर है, हम नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। नहीं, अब बहुत चीज है मेरे अंदर, हम कर सकते हैं। जो हम करें, हम अपना 100% दे रहे हैं ना, मेरी क्षमता के अनुरूप हम अपना 100% दें। तो इसीलिए बाबा कहता है, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, व्यवस्थापन कार्य के सलाहकार यही बताते हैं कि तनाव या दुखों के अवसरों में क्या होता है, हाई प्रेशर हो गया, सांस तेज चलने लगा, हार्मोनल चेंजेस आने लगा, है ना। ये सारा बदलाव शरीर में होने लगा, क्योंकि हम किस चीज़ के लिए कर रहे थे, कि मेरा जीवन परफेक्ट हो, है ना। कल एक सुन रहे थे, तो जैसे कि एक बच्चे को हम बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे, उसको सारा सुविधा दे रहे थे, बच्चा पढ़ लिख लिया, उसके बाद अच्छे पोस्ट में लग गया। अब नए पोस्ट में जब गया है तो वहाँ पर उस बच्चे को वो स्थिति नहीं मिला है। जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जो बॉस हैं या कोई जितने और पोस्ट के लोग हैं, है ना, उस मेरे नीचे या मेरे ऊपर के लोग, तो नीचे वाले लोग जलते हैं और ऊपर वाले लोग दबाने की कोशिश करते हैं, ये अक्सर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो भी अपने जॉब को थोड़ा सोच रहा है, समझ रहा है कि धीरे धीरे हम उसमें एंजॉय करेंगे, अभी कर नहीं रहा है। तब तक अचानक अब तो बड़ा पोस्ट मिल गया मेरे बेटे को, शादी कर दी। अभी एक जिम्मेदारी से वो निकला नहीं था, दूसरा जिम्मेवारी डाल दी, है ना। अब वो वहां पर परेशान है, यहाँ घर आता है तो पत्नी का बहुत सारा डिमांड, ऐसा ही हमको जीवन चाहिए और नहीं तो हम चले। तो फिर इधर उधर प्रेशर था, इधर भी प्रेशर। दोस्त लोग से शेयर कर नहीं सकते क्योंकि दोस्त लोग ज़्यादातर जलन में, ईर्ष्या में, मेरे से आगे बढ़ गया, देखो इतना बड़ा पोस्ट मिल गया, अभी हम लोग का कंपटीशन निकाल नहीं सके। बोलेगा किससे अपना बात, रखेगा किससे अपना बात। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है,
फिर उसको कुछ जब समझ में नहीं आएगा तो ड्रिंक करेगा, कुछ देर तो भूले, और यही ड्रिंक और सोचने समझने का ये जो चक्र चलता है, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहाँ हम उसके लिए एक बहुत सुंदर जीवन का कल्पना कर रहे थे और कहाँ उसके साथ हम क्या कर दिए। इसीलिए बहुत सोच समझकर अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताना है, बुजुर्गों के साथ टाइम बिताना है। बुजुर्गों को क्या लगता है, जैसे स्त्री है ना, तो स्त्री अगर सास है ना, तो वो उसका काम जीवन भर है, किचन उचन में कभी कुछ ना कुछ उसको हम अपना में लगा के रखते हैं, है ना, सब्जी काट दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बच्चों के साथ लगे रहिए, उसको अपना खालीपन महसूस नहीं होता है। लेकिन पुरुष जब बूढ़े हो जाते हैं, उनको लगता है मेरा ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि किचन तक वो आना नहीं और बाहर के कामों के लिए वो बहुत चीज़ों में उनको नहीं बोला जाता। घर में उनको लगता है कि मेरा कोई ज़रूरत नहीं, बाहर ड्यूटी जा नहीं रहे। तो बहुत चीज़ों को हमको समझना होगा, सबकी स्थिति को समझ कर चलना होगा। और जब सबको समझेंगे, चाहे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, अगर सब एक दूसरे को समझ कर चलेंगे तो यही परिवार स्वर्ग हो जाएगा, है ना। यही एक दूसरे को समझना, वो चीज़ खत्म हो गया है, स्वार्थ आ गया है, हम लोग सब सेल्फिश हो गए। मेरा जीवन परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट होता नहीं, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। एक अकेले आप सोचेंगे कि बस मेरा जीवन परफेक्ट हो, नहीं। हमारे साथ जितने जुड़े लोग हैं, जब आप मान लीजिए आप ठीक से रह रहे हैं और आपकी बेटी का जीवन में प्रॉब्लम आ गया, क्या उससे आप अटैचमेंट में हैं, आप ठीक से रह पाएंगे? या आपके घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो गया, आप ठीक से रह पाएंगे? तो इसीलिए समझना है कि हाँ, एक सूत्र में सब बंधे हुए लोग हैं। एक शरीर का एक अंग में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज करते हैं कि काट के फेंक देते हैं? इलाज करते हैं ना। तो इसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए, हमें प्रॉब्लम्स को निकालना है, खत्म करना है और एक दूसरे को समझना है। तो कई बीमारियों का मूल कारण मन की खराब अवस्था है। बहुत ज़्यादा सोचे, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस किए, नहीं निकल रहा है, कोई रास्ता ही निकल नहीं रहा है। जब बीमार पड़ गए, मान लीजिए कि फाइनेंशियल स्थिति मेरा खराब था, बहुत खराब आया, और उससे निकलते निकलते हम निकल गए, लेकिन तब तक 2 साल 3 साल जो हम बहुत ज़्यादा सोचे थे, उसके वजह से हम हाई प्रेशर के पेशेंट हो गए, मेरा धड़कन तेज हो गया, मेरा हार्ट तक में प्रॉब्लम आ गया। अब मेरा फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गया, है ना, वो चक्र गुजर गया, जो परिस्थिति आया था, तूफान आया था, वो गुजर गया। लेकिन वो तूफान जो दाग देकर गया है, उससे निकलेंगे तब ना। अब आपके पास पैसा है, लेकिन आप उसको भोगने के लिए ढंग से जीवन नहीं जी पाएंगे, क्या फायदा हुआ। इसीलिए बाबा कहता है कि जब जो स्थिति हो उसको एक्सेप्ट करें, जैसी भी स्थिति हो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप सब चीज आपके पास होगा तो पता चलेगा आप ही उस लायक नहीं है कि आप उस सुख को भोग सकें। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए दवा के साथ साथ, अभी दवा तो दिया ही जा रहा है, उसके बाद मोटिवेट किया जाता है ना, मोटिवेट किया जाता है, आपका काउंसलिंग किया जाता है, आपसे बात अंदर से निकलवाया जाता है कि कहाँ आप अटके हैं, किस बात से आप डिस्टर्ब हैं, कौन सा चीज आपको अंदर खा रहा है। ऐसी स्थिति हम आने ही क्यों दें। और ये वो समय है जिसको इसीलिए हीरे तुल्य कहा गया है कि यहाँ सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बाबा, सबसे बड़ा, कोई चीज नहीं रखा है मुरली में कोई बाकी, हर एक बात बोला है, हर एक बात बोला। सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन, सबसे बड़ा साइकाट्रिस्ट, सब कुछ वो कर सकता है, सब बात उससे बोल, हर बात उससे शेयर कर दी और चुपचाप क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। बाबा तुम जान, मेरे पास नहीं है, घर में मेरे बच्चे भूखे, ऐसा स्थिति आ रहा है। एक बहन बोल रही है, आंख में आंसू आ गया उसका। लेकिन देखिए, अगर वो जुड़ी हुई है तब तो आज डिप्रेशन से बची है। वो बोलते घर में खाने के को नहीं है, 3 टाइम हम सबको खिला सके वो स्थिति नहीं है, रो देती है, बोलते बोलते रो देती है, आंख से आंसू निकल आता है, बहुत कोशिश करती है, बाबा हम जान रहे हैं बाबा सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन कितना सहन शक्ति बहुत लोगों का बहुत तो नहीं है। तो ऐसा कंडीशन आ जाता है, लेकिन डिप्रेशन में वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास डाला गया कि बाबा मेरा कभी न कभी ये परीक्षा चल रहा है, ये हमको ठीक करेगा ही, और यही विश्वास उसको ठीक करेगा और सब कुछ सच में ठीक करता है। लेकिन वो स्थिति
आप बोलेंगे कि फिर ऐसा स्थिति लाता क्यों है? शक्तिशाली बनाने के लिए लाता है, शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। तो आप देखते हैं अमीर के बच्चे बाहर खेलेंगे, थोड़ी देर में उनको सर्दी खांसी हो जाएगा, धूल मिट्टी में खेलेंगे, लेकिन गरीब के बच्चों को कैसे भी कंडीशन में रखी, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो जाकर इलाज करवाएंगे, वो रखे ही नहीं है उस तरह से। जैसा रखेंगे अपने आप को वैसा, तो बाबा यहाँ कहता ही है जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। तो वो विश्वास ही क्या भर देता है कि मैं आया ही हूँ तुम्हारा सब कुछ ठीक करने के लिए। तो ये विश्वास हमारे अंदर विश्वास डालता है कि नहीं, बाबा तो सब कुछ ठीक करने आया है, मेरी परिस्थिति एक दिन जरूर ठीक होगी। और यही विश्वास। और जिनको नहीं विश्वास, अनिश्चय है, पता नहीं बाबा ठीक करेगा कि नहीं होता है उसका ठीक, तो वो सोचता है बाबा नहीं ठीक कर रहा है, नहीं बाबा का तो इसमें बात ही नहीं है, बाबा तो ठीक करने ही आया है। लेकिन विश्वास नहीं तो ठीक नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयंती और असंशय बुद्धि विनशंति। तो हम प्यार के सागर शिव बाबा का कितना धन्यवाद करें कि बाबा ने हमें इन परिस्थितियों से बाहर आने का कितना सहज सुंदर उपाय बताकर मन को सदा खुश रहने की कला सिखाई ना। सदा खुश रहने की, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है। ये संगम युग मौजों का जीवन, ये फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इसलिए एक एक पल यहाँ पर बहुत कीमती बहुमूल्य है, जो लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त भगवान हमारे साथ चल रहा है। एक कहानी था ना, जिसको आप लोग बार बार सुने होंगे और सुनना भी चाहिए, क्योंकि कहानियों में अंदर ताकत भर देता है। एक भाई था, उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, तो नदी में जा रहा था, तो दो निशान बन रहा था पैर का, है ना, एक इसका, दो पैर इसका, दो पैर पीछे का निशान बन रहा था। उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। तब पूछा ये दूसरा पैर किसका है? तो भगवान बोले कि मेरा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसका जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया, व्यापार जो था उसमें घाटा लग गया, और जितने मित्र संबंधी थे, क्योंकि जब सब कुछ रहता है तो सब साथी हैं, जब आपके पास दुख है तो कोई नहीं है, तो सब साथ छोड़ दिया। तो एक दिन सुबह सैर कर रहा था, मन दुखी था, देखा कि पैर का निशान देख रहा है कि दो ही निशान है, दो निशान गायब है। तो बोला भगवान आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, सबने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने भी इस कंडीशन में साथ छोड़ दिया। तब उधर से आवाज आता है कि बच्चे मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, इस वक्त तुम इस लायक ही नहीं कि तुम अपने पैरों पर चल सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने गोद में उठाकर रखा हुआ है, और ये पैर के निशान तुम्हारे नहीं मेरे। कहने का मतलब जब उस कंडीशन में हम होते हैं तो भगवान हमारी गोद में लेकर पालता है। केवल हमारी स्थिति पावरफुल होना चाहिए, ये संशय नहीं आना चाहिए कि भगवान हमें छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा? वो जब उसका हाथ पकड़े हैं तो कैसे वो छोड़ देगा? जब राम जी पार कर रहे थे ना, नाव से जब पार कर रहे थे, तो नाव हिचकोले खा रहा था बहुत ज्यादा, तो केवट चला रहा है, और केवट क्या कर रहा है कि हाथ राम जी का पकड़ लिया। अब वो राम जी का पकड़ने के बाद बोलता है कि आपका हाथ पकड़ा हुआ आप छोड़ना मत, है ना, और राम जी का हाथ लेकर के अपना हाथ पकड़वा लेता है। अब तक पकड़ा था, अब बोलता है आप पकड़ लीजिए। तो बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि देखिए हम पकड़ते तो मेरा संशय आता और हम आपको बीच में छोड़ भी देते, लेकिन आप पकड़ेंगे तो आप किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान का हाथ पकड़े रहना है, वो पकड़ा हुआ है, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो किसी कंडीशन में मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, ये सदा विश्वास रखना है। तो इसीलिए बाबा कहता है बहुत सहज और सुंदर उपाय बताकर मन को सदा खुश रखने की कला भगवान ने सिखाई है, और जीवन में नई क्रांति लाई है ना। इस क्रांति में भगवान ने क्या यूज किया है? कोई शस्त्र यूज किया है? कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं। हमें ही और किसी और को भी नहीं बोल रहा है कि कोई और तुम्हें समझाएगा, कि केवल ज्ञान समझकर तुम अपने चिंतन में बदलाव लाओ, चिंतन की धारा बदल दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि चिंतन की धारा हमारी गलत दिशा पर मुड़ गई थी, है ना। नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, दूसरे के बारे में गलत सोचना, इससे हम कलयुग के अंदर जाते जा रहे थे और हमारी स्थिति बदतर होती जा रही थी।
भगवान हमारी चिंतन की धारा बदल देता है और हमारी सोच सतयुग की तरफ जाती है और एक दिन हम सतयुग में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक सच्चा राजयोगी अशरीरीपन के अभ्यास से, श्रेष्ठ संकल्प से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति व्यवहार से तथा ड्रामा के ज्ञान से इन विपदाओं पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता है। डिप्रेशन के शिकार लोग आते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि बाबा का ज्ञान अभी सुने भी नहीं है, बाबा के इतने पावरफुल बच्चे हैं। शिवानी दीदी का बोलते, एक भाई आया था तो बोला हम कभी इस ज्ञान में नहीं आए, लेकिन शिवानी दीदी का 1-2 एपिसोड देखे और हम डिप्रेशन से बाहर निकल गए। बाबा के बच्चे इतना पावरफुल क्लास ले रहे हैं कि डिप्रेशन से लोग निकल जा रहे हैं। तो बाबा कितना सर्वशक्तिमान है खुद समझें। और इसके लिए हमको किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं है, केवल इसमें आने से। एक भाई का था ना कि वो आया और बोला कि जहर का शीशी लेके चल रहा था, बोला हम मर जाएंगे, मेरा जीवन एकदम बदतर हो गया। तो वहां बाबा के घर में गया तो सब बहन लोग समझाने लगी, तो बोली समझाइए मत, मेरे में सुनने का ताकत नहीं है, हमको चुपचाप बैठने दीजिए। बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। तो बाबा के घर में केवल वाइब्रेशन, योग का वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा उसको शांति का फीलिंग आया। तो फर्स्ट दिन में ही सबसे पहले जहर का शीशी फेंक दिया और आता गया, बोला अभी हमको कोई बात मत करना, कोई ज्ञान मत देना। 1 महीने तक लगातार आता गया वो, अब बैठता गया। धीरे 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 जब उसका स्थिति केवल आकर बैठता था, बाबा को देखता था, अब बाबा से वो क्या बात करता था वो आपस की बात है उनकी। उसके बाद 1 महीने के बाद उसका स्थिति अच्छा हो गया तो खुद ही बोला कि अब हमको कोर्स कराइए। तो इसीलिए हमें कितना बड़ा खजाना मिला, इसलिए बाबा का बारंबार धन्यवाद करना है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि किसी हमें मनोचिकित्सक के पास जाना पड़े, हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर का जरूरत पड़े। बाबा का ज्ञान, बाबा का दिया हुआ खजाना परफेक्ट है हमारे जीवन को बनाने के लिए। क्या ओम शांति।